ओडिशा के पुरी शहर में एक मंदिर है, जहां मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की दिशा के उल्टा लहराता है। हम जहां मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं गुजरा। जहां समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही अचानक सुनाई देना बंद हो जाती है, और जहां दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती। ये कोई कहानी नहीं है। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े वो दावे हैं जो सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं, और जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से समझा नहीं पाया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन तथ्यों की जो दस्तावेजों में दर्ज है, जो सदियों से देखे और बताए गए हैं। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। स्वागत है आपका शैडो वॉल्ट में। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है, और यह हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा देव ने करवाया था। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है, और यह हर साल निकलने वाली रथ यात्रा दुनिया भर में मशहूर है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है, और यह कलिंग स्थापत्य शैली में बना है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान सिर्फ इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इससे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या आज तक ठीक से नहीं मिल पाई है। मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर एक झंडा लगा होता है, जिसे हर शाम मंदिर के पुजारी बदलते हैं। यह परंपरा पिछले लगभग 1800 सालों से लगातार चली आ रही है, और आज तक एक भी दिन इसमें चूक नहीं हुई है। इस झंडे के बारे में स्थानीय लोग और मंदिर से जुड़े लोग दावा करते हैं कि यह हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। समुद्री इलाकों में हवा की दिशा दिन में बदलती रहती है, लेकिन इस झंडे के बारे में यह मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। इसकी कोई पुख्ता वैज्ञानिक व्याख्या दर्ज नहीं है, और यह आज भी मंदिर से जुड़े सबसे चर्चित दावों में से एक है। पुरी के स्थानीय लोग और मंदिर प्रशासन लंबे समय से यह दावा करते आए हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं गुजरता, और न ही कोई विमान उसके ऊपर से सीधा निकलता है। दरअसल पूरी हवाई क्षेत्र में विमानों के लिए मंदिर के ऊपर से उड़ान भरने पर प्रतिबंध है। यह एक प्रशासनिक नियम है, धार्मिक सम्मान की वजह से लागू किया गया। लेकिन पक्षियों के मंदिर के ऊपर न उड़ने का दावा पूरी तरह स्थानीय अनुभव और मान्यता पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे मानने वाले भी हैं और जिस पर सवाल उठाने वाले भी। पूरी शहर समुद्र तट पर बसा है, और मंदिर समुद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, से अंदर कदम रखता है, कहा जाता है कि समुद्र की आवाज अचानक सुनाई देनी बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही वापस सुनाई देने लगती है। यह घटना सैकड़ों तीर्थयात्रियों द्वारा सदियों से बताई जाती रही है। कुछ लोग इसे मंदिर की वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान से जोड़ते हैं, जबकि कई लोग इसे एक रहस्य मानते हैं जिसकी पूरी वैज्ञानिक व्याख्या अब तक सामने नहीं आई है। मंदिर के सबसे ऊपर एक विशाल चक्र लगा है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। यह अष्टधातु से बना है, और इसका वजन लगभग 1 टन बताया जाता है। खास बात यह है कि पूरी शहर में जहां से भी आप इस चक्र को देखें, यह हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ नजर आता है। ये एक ऐसी वास्तुकला संबंधी विशेषता है जो सदियों पहले बनाई गई थी, और आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। नील चक्र पर सैकड़ों धार्मिक ध्वज बंधे होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु अर्पित करते हैं, और यह मंदिर की सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित संरचनाओं में गिना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक माना जाता है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर भोजन पकाया जाता है। यानी सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जो सामान्य भौतिक नियमों के उलट लगता है।
लेकिन यह मंदिर की पारंपरिक पाक प्रक्रिया का हिस्सा है और सदियों से इसी तरह चली आ रही है। स्थानीय मान्यता के अनुसार चाहे 2000 श्रद्धालु आए या 20,000, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन दिन खत्म होते होते जो प्रसाद बचता है वह पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह मान्यता सदियों से मंदिर से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं द्वारा दोहराई जाती रही है। हर साल होने वाली रथ यात्रा में 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें बनाने में आज भी कोई आधुनिक मशीन या नट बोल्ट इस्तेमाल नहीं होता। पूरी तरह पारंपरिक तकनीक और लकड़ी के जोड़ों से इन विशाल रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है, करीब 45 फीट ऊंचा होता है और इसे हजारों श्रद्धालु मिलकर रस्सियों से खींचते हैं। यह परंपरा आज भी उसी मूल स्वरूप में जीवित है जैसी सदियों पहले थी। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और मान्यताएं जो सदियों से चली आ रही हैं और आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। इनमें से कुछ का वैज्ञानिक आधार खोजने की कोशिश की गई है, तो कुछ आज भी पूरी तरह अनसुलझे हैं। हमने इस वीडियो में जानबूझकर सिर्फ वही तथ्य रखे हैं जो दस्तावेजों में मौजूद है और सदियों से लोगों द्वारा बताए जाते रहे हैं। कोई काल्पनिक कहानी नहीं जोड़ी गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शैडो वॉल्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या आप कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए हैं और क्या आपने वहां इनमें से कोई भी अनुभव खुद महसूस किया? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा ही अनसुलझा रहस्य।